बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 11 दिसंबर है, साल 2020। आज जुमा का दिन है और कप्तान ने बहुत सारे छक्के लगाने का आगाज कर दिया। अपोजिशन की सफ़ों में तूफान बपा हो चुका है। हंगामी इजलास और हंगामी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। इस पर आज बात करेंगे। शरीफ फैमिली ने रायबंद जाती उमरा में 4000 कनाल पर जबरदस्ती कब्जा किया है। इस हवाले से एक मुकदमे की आम समात का हवाल भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ऑपरेशन रद्दुल गद्दार की पूरे पाकिस्तान के अंदर फरमाइश का आगाज हो चुका है। इस पर भी आज बात करेंगे। आपको इल्म है कि 13 दिसंबर को नून लीग का जलसा है और आगे इस्तीफों का, लॉन्ग मार्च का, हड़ताल, शटर डाउन, पहिया जाम, सारे ऑप्शन जो है वो फजल रहमान इस हवाले से धमकियां दे रहे हैं। इस्तीफों का मामला ये है कि अभी तक मरियम ने कहा कि मैंने पार्टी को कहा नहीं है, जब कहूंगी तो इस्तीफों के अंबार लग जाएंगे। इसी तरह जो बिलावल हैं उनके हवाले से यही खबरें थी कि वो इस्तीफा नहीं लेंगे। लेकिन अभी जब पीडीएम ने ये ज्यादा जोर डाला कि आप अपनी पार्टी को कम से कम ये तो कह दें कि वो इस्तीफे दें, ताकि हमारी इस जो अपोजिशन की तहरीक है हुकूमत के मुखालिफ, उसके अंदर जान पड़ जाएगी। वरना इस हवाले से हमें बड़ा मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और जब आप पीछे हटते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी जो अपोजिशन की ये बयानिया है उसको नुकसान पहुंचता है। तो अब जराए ये कह रहे हैं और मीडिया चैनल्स ने ये खबरें दी है कि बिलावल ने अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट से और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे तलब कर लिए हैं। ज़ाहिर है आगे इस्तीफे देना ना देना ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो इस्तीफे देने का अफोर्ड कर ही नहीं सकते। लेकिन बहरहाल ये एक ड्रामेबाजी है जो उसका आगाज हो गया। अब मरियम जो है गुज़श्ता रोज उन्होंने लाहौर के अंदर रैलियां निकाली और रैलियां जो है उसके अंदर ज़हर एम्पलीफायर एक्ट की भी खिलाफ वर्जी होती है। कोरोना एसओपीज, का जो एक्ट है उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और साथ ही जिस तरह नफरत अंगेज इदारों के खिलाफ तकारीर और एक माहौल नारेबाजी, वो भी एक कानून की खिलाफ वर्जी होती है। इस हवाले से 4 थानों के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। इचरा, ग्वाल मंडी, लोहारी गेट, मजांग पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया है। अब इस हवाले से ये है कि बाद लोगों ने कहा कि बट कढ़ाई, जहां से उन्होंने कढ़ाई वगैरह खाई है, चूंकि शौकीन तो बड़े हैं ये पूरी शरीफ फैमिली, आपको इल्म है। और ये वक्त भी आना था, आप देखिए कि बट कढ़ाई पर वहां लक्ष्मी के अंदर बैठकर उन्होंने ये खाने खाने थे। हालांकि वो दौर भी था जब उनके जो अब्बा जी हैं, जो इस वक्त मफरूर इश्तिहारी मुलजम है, मुजरम है बल्कि लंदन के अंदर, उनका खाना हेलीकॉप्टर पर जो है वो जाता था। और एक मरतबा तो जहाज को रास्ते से मोड़ा गया कि उसके अंदर उनके पसंद का हलवा मौजूद नहीं था। इतने शौकीन मजाज, कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले हुक्मरान, फिर वो कढ़ाई वहां पर खाई उन्होंने। अब यहां पर बड़े मैं अजीब और हैरान कुन कुछ लोगों के देख रहा हूं जिनको बड़ी तकलीफ होती है। और वजीफा खोर साफियों का एक खास टोला और गरीदा फरूकी को मैं देखकर तो हैरान हुआ। मैंने कहा ऐसी ये अजीब किस्म की बातें कर रही है, शायद ये कोई इसका फेक अकाउंट हो। लेकिन दोबारा मैंने चेक किया तो असली अकाउंट था। उसने कहा कि ये बट जो कढ़ाई है, इस पर मुकदमा जो दर्ज किया है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। पहले आपने डीजे बट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये किया, वो किया। अब ये सबसे ज्यादा तकलीफ इनको होती है। भाई बात ये है कि जब आपने एक कानून बनाया, एक्ट आपने बना दिया, अगरचे मैं भी ये समझता हूं कि इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो आप सही इनके खिलाफ जो मुकदमात है उनका ट्रायल करें और इनको जेल के अंदर डालें और सख्त सजाएं दें ताकि ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। लेकिन आपने एक जो कवानीन बनाए हुए हैं तो उन पर तो अमल दरामद आपने करना है। खा वो बट कढ़ाई के अंदर जाकर आप कोरोना एसओपीज को फॉलो नहीं करते और खिलाफ वर्जी होती है तो फिर भी वो होना चाहिए। इसमें क्या है कि मरियम है दूसरे और इसको आप मिदाक करार दे दें, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी ज्यादती है। मुकदमात होंगे और लाहौर की जो टीमें बन गई हैं इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। अब मीनार पाकिस्तान में जलसे से पहले कुछ ज्यादा हाईलाइट इसलिए कुछ चीजें नहीं हो रही, कुछ एफआईआर सील कर दी गई हैं। मौके पर इन सब लोगों को पकड़ा जाएगा और मुमकिन तौर पर जब आगे लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा तो फिर मुमकिन है कुछ लोगों पर, चूंकि मुकदमात ऑलरेडी 200-400 नामालूम उनके मुकदमात दर्ज हैं, लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि आप इस पूरे लॉन्ग मार्च से निकालना क्या चाहते हैं। अब बंदे जो है वो पूरे करने के लिए आप शोर शराबा कर रहे हैं। यहां पर एक तो ये है, दूसरा अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट आई और वो ये है कि शेख रशीद को वजीर दाखिला बना दिया गया और एजाज शाह को एंटी नारकोटिक्स में भेज दिया गया, वो वजीर बना दिया गया। और साथ ही आजम सवाती को रेलवे की वजारत दे दिया। इस पर नून लीग के अरस्तु अफलातून बड़े सीख पाए, वो समझते हैं कि शेख रशीद जो है उसका होना ठीक नहीं है। अब देखिए ये जो वजारत दाखिला है ये बड़ी आम वजारत है। एक इसकी वजह तो ये बयान की जा रही है कि शेख रशीद की अपनी डिमांड थी काफी अरसे से शुरू से कि उनको कोई तकड़ी वजारत मिले, ज्यादा उनका डिमांड पूरी की।
की गई। लेकिन दूसरा, जब से मैं पहले भी आपको कई दफा वीडियोस में बता चुका हूं कि ये जो मौजूदा वजीर दाखिला है, अगरचे इनका आर्मी का बैकग्राउंड है, यानी, लेकिन इनके अंदर वो तड़ नजर नहीं आ रही जो वजीर दाखिला हमेशा आके ब्रीफ कर रहा होता है। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस जो मालूमात होती हैं, मुल्क के अंदर जो अमन आमा की सूरत हाल होती है, लेकिन ये ऐसे लगता है जैसे सोए हुए जो है वो वजीर दाखिला है। इन्होंने कोई इस तरह से काम सर अंजाम नहीं दिया। मैं समझता हूं कि जो इनको करना चाहिए, मुमकिन तौर पर मीटिंग इजलास वो अटेंड जरूर करते हैं, लेकिन जो जहां पर वो बयान देने की जरूरत होती है, हुकूमत को डिफेंड करने की जरूरत है, तो वो ऐसी स्टेटमेंट खुदा का बंदा दे देता है जो उल्टी हुकूमत के गले में पड़ जाती है। तो ये कई दफा हुआ ऐसा, तो ये अच्छा हुआ। लेकिन शेख रशीद जो है, उनको वजीर दाखिला बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होना चाहिए कि वो कोई GHQ के करीब है या इस तरह का मामले की बात नहीं है। शेख रशीद जो है, अब उनको देखना है, ये उनका भी इम्तिहान है और उन्होंने कहा है कि मैं इम्तिहान पर पूरा करूंगा। अपोजिशन ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है कि शेख रशीद को इसलिए लाया गया ताकि जो ब्रिगेडियर एजाज है वो खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे अपोजिशन के, लिहाजा शेख रशीद जो है अब इंतकामी कार्रवाई करेगा। जो अफलातून है, यानी वो एहसन इकबाल, उसका क्या कहते हैं, अरस्तु, वो ये कहता है कि ये देखो बड़े कैत और रिजाल है कि अब शेख रशीद को वजीर दाखिला बनाना पड़ गया। यार, तू अगर इतना करप्ट आदमी यहां पर वजीर दाखिला लग सकता है, तो शेख रशीद भी ग्रेजुएट, लॉ का ग्रेजुएट है। अगर वो काम करेगा तो अच्छी बात है, और वैसे भी नजर आना चाहिए कि इस मुल्क का कोई वजीर दाखिला भी है। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, बड़ा इम्तिहान है इस हवाले से, चूंकि अमन व अमान को कायम रखना है और किसी सूरत भी अपोजिशन को लाशें नहीं देनी, और इस तरीके से जो मर्जी है ये करें। जहां कर जितने जलसे करेंगे उसके बाद इनको मिलेगा कुछ नहीं, ये सारी दुनिया जानती है। तो ये कुछ बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। उसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि पिछले एक महीने, नवंबर के महीने के अंदर, यानी $2 अरब से जायद मुसलसल ये छठा महीना है कि बैरून मुल्क से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो तरसीलाते ज़र भेज रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुआशी हवाले से बहुत बेहतरी आई। हमारे जो रिजर्व हैं वो उनको बरकरार रखने के अंदर बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट आई है, और ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है उनका पाकिस्तानी हुकूमत पर और इस रियासत पाकिस्तान पर एतमाद जाहिर करता है। अब रायविंड के अंदर हंगामी इजलास बुला दिया गया है, CEC का, CWC का। कहने का तो यही है कि ये हमने इसलिए बुलाया ताकि जो इजलास हुआ है PDM का, उनके फैसलों की तौसीक की जाए। लेकिन ये सिर्फ तौसीक की हद तक नहीं है, अगले सारे जो मामलात हैं उसमें डिस्कस हो रहे हैं। किस तरह हमने हुकूमत को काउंटर करना है, किस तरह हमें वो गिरफ्तार कर नहीं रहा है, कोई किसी किस्म की लाशें गिरने का माहौल नहीं बन रहा, तो हमारी तहरीक इस दौरान कैसे कामयाब होगी। और लंदन में बैठा हुआ मफरूर इश्तिहारी नवाज शरीफ, उसके जो इरादे हैं उनको किस तरीके से हमने तकवीयत पहुंचानी है, ये चीज जो है वो भी है। अब दूसरी मैं बड़ी आपको डेवलपमेंट बताऊं, बिलावल और मरियम की मुलाकात हुई है, बदार ताज़ियती मौजू होता है, लेकिन असल चीज यही है कि अगले कुछ इशूज जो है, बिलावल पर एतमाद किसी को नहीं है, ना आसफ जरदारी पर, और ये मामलात जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। अब यहां पर 4000 कनाल अराजी जमीन, एक पहले भी मैंने वीडियो इस पर बनाई थी, आपको बताया था, ये जो जाती उमरा की जमीन है, इसके अंदर एक खानदान है, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ, पंजाब यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर डॉक्टर हैं, उन्होंने ये मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे आबाओ अजदाद की ये जमीनें 1914 के 11 के अंदर पूरे जो दस्तावेजी सबूत हैं वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये जो शरीफ खानदान है इन्होंने इन जमीनों पर इलीगल कब्जा किया है, और ये कब्जा इनसे वागदार करवाया जाए। ऐसा चोर रायविंड को हुक्म दिया जाए कि वो हमारी जमीन हमें दिलवाए। ये सिविल कोर्ट के अंदर मुकदमे की समाअत हुई, लेकिन पिछली मरतबा भी जब ये दावा दायर किया गया तो जो शहबाज शरीफ और मरियम चूंकि दोनों यहाँ हैं तो उनको नोटिस भेजे गए और कहा गया कि आप अपने वकील के जरिए या खुद, यानी असालतन या वकालतन, इस केस के अंदर पेश हूं। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ तो जेल में है तो मरियम जो है उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके जो वकील हैं उन्होंने आज अदालत के अंदर पेशी दी है, वकालतनामे पर साइन कर दिया गया उन्होंने उनकी तरफ से। उन्होंने कहा जी हमें एक मोहलत आप और दे दे ताकि हम जवाब जमा करवा सके। अब यहां पर आप देखिए कि उनका दावा यह है कि जो बंदा जिसके नाम ये जमीन है वो बंदा भी उनमें से, जो हमारे खानदान के आबाओ अजदाद हैं उनमें से अल्लाह बख्श पीर बख्श, वो जिंदा है, और ये बाकायदा हुकूमत से हमारे आबाओ अजदाद ने खरीदी थी, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन ये शरीफ खानदान जो है यहां पर चूंकि इख्तदार में रहा और इन्होंने ये सारी हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, और इन जमीनों में 4000 कनाल हमारी जमीन है जिन पर यह कब्जा किया है। तो अब लाहौर की जो सिविल कोर्ट है उसने ऑर्डर किया है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर, अगरचे ये सिविल मुकदमात बड़े लेट और देर यानी ज्यादा लगती है इन पर,
और अगले महीने की 13 जनवरी तक जो है इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई और जवाब जमा करवाने का शहबाज शरीफ और मरियम को हुक्म दिया गया है कि आपको जवाब हर हाल में जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो अदालत जो है अपनी कार्रवाई का आगाज करेगी। अब एक और बड़ी जो डेवलपमेंट हुई और वो आप तमाम लोगों से सुन चुके हैं, इसलिए मैं अब वीडियो उस पर डिटेल के साथ नहीं कर रहा। और वो जिस तरह आपने देखा कि EU जो इन्फो लैब है जहां से ये रिपोर्ट छपी कि किस तरह भारत जो है वो सारी जालसाजी कर रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था और इंडिया के अंदर आवाम को जो है वो मिस गाइड कर रहा था और मुसलमानों के खिलाफ और खास तौर पर जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहा था और जो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन है उन पर भी और पाकिस्तान के जितने मफादात हैं, ज़हरा गिलगित बल्तिस्तान हो या डैम बनाने का मामला हो, हर जगह पर जो पाकिस्तान की रियासती इदारों के मुखालफ मुहिमात हैं, पाक फौज को गालियां निकलवाना, उसके ट्रेंड्स बनवाना, जाली वेबसाइट्स, जाली जो पूरा एक नेटवर्क NGOs, और फिर आपने देखा कि इंडिया के अंदर भी सारी चीजें हुई, 550 वेबसाइट, 116 ममालिक में 10 NGOs और आउटलेट 770 से ज्यादा। अब ये सारे मामला तो आप देख चुके हैं। अब इसके अंदर एक तो आ गया साथ, यानी साथ फोरम जिसका वाज़ेह सबूत आ गया और वो है हुसैन हक्कानी का। हुसैन हक्कानी जो है आप अंदाजा कीजिए कि वो हमारी फौज के गालियां निकालता है, उसके खिलाफ लिखता भी है, बोलता भी है, लेकिन इसके बावजूद आसिफ जरदारी ने उसको सफीर लगाए रखा। ये मेरे पास असल में, मैं अगर आप इजाजत दें और अपनी राय से भी मुझे आगाह करें कि हफ्ते के अंदर एक दिन हम किसी किताब पर तारीखी हवालों से मैं आपके सामने कुछ चीजें रखा करूं, और ये हुसैन हक्कानी की एक किताब है पाकिस्तान फौज और मुल्लाओं के दरमियान, यानी इसका ये ट्रांसलेशन है उर्दू, और इसके अंदर बड़ी चीजें उसने लिखी और ये 2008 में छपी। उसके बाद हुसैन हक्कानी को सफीर लगाया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। अच्छा, इसी तरह सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, जितने टेररिस्ट ग्रुप, TTP, वो क्या नाम है, TTP तो नहीं कह रहा, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो इन मोहसिन दावड़ इन सब की है, इन सब के पीछे ये इंडियंस हैं, ये भारतीय लॉबीज के लिए काम करते हैं। इसलिए अब आवाम का ये सारा कुछ डिस्क्लोज होने के बाद ये बड़ा पुरजोर मुतालबा है सोशल मीडिया पर, और मैं आपको जरिए ये पहुंचाना चाहता हूं और मजीद इस मुहिम को तेज करने की जरूरत है कि अब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी हो चुका और बाकी ऑपरेशन भी हो सके। ऑपरेशन रद्दुल गद्दार उसके होने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि पिछले दिनों नवाज शरीफ से भी हुसैन हक्कानी ने मुलाकातें की है, कुछ और लोगों ने भी की है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस हवाले से तस्लीम भी किया है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं। अब यहां पर जितने उनके साथी हैं, कुछ सहाफत के लिबादे में हैं, कुछ सियासत के लिबादे में हैं, उन तमाम के पर्दे अब उतरने चाहिए और रियासत को एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो ये नासूर पूरी रियासत के लिए एक अजीब किस्म का डरावना ख्वाब जो है वो बनने की कोशिश करेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।